हेलो बच्चों, वेलकम टू कोटा मैथ क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर्कल टॉपिक के अंदर। सर्कल जैसा आप जानते हैं कि जे एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं और कोनिक सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो हम इसमें एक न्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, वन डे वन कॉन्सेप्ट। तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल के सीक्रेट्स बच्चों हम यहाँ देखने जा रहे हैं। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल हम जानते हैं कि अगर किसी भी सर्कल के दो एंड्स डायमीटर के दिए हों, जैसे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का x2 y2 है, ये डायमीटर के एंड्स हैं, तो सर्कल के डायमेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0, जहाँ x1 y1 x2 y2 एंड्स ऑफ द डायमीटर हैं। तो बच्चों इस फॉर्म को पहले तो हम प्रूफ देखते हैं, फिर इसके बाद और ज़्यादा यूज़फुल इसको हम बनाएंगे, हाउ वी कैन यूज़ इट मोर इन ए मोर बेटर वे। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल का प्रूफ। राइट बच्चों, देखो अगर सर्कल के हमें डायमेट्रिक एंड्स मालूम है, डायमेट्रिक एंड्स मालूम है लाइक ए x1 y1 बी x2 y2। राइट बच्चों, तो हम सभी ये जानते हैं कि सेमी सर्कल का एंगल बच्चों, सेमी सर्कल का एंगल हमेशा क्या होता है 90 डिग्री। राइट, तो हमने इस जनरल पॉइंट को xy मान लिया। अब क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, हमने इसका स्लोप m1 मान लिया, इसका स्लोप m2 मान लिया, तो दो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए बच्चों m1 m2 क्या होता है -1। तो m1 निकालते हैं, m1 क्या हुआ बताइए, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू -1। दैट गिव्स अस अ वेरी नाइस रिजल्ट, y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू, इस तरफ ले जाइए माइनस ऑफ x माइनस x1 x माइनस x2। अब पूरे रिजल्ट को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, तो ये बन गया x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये फॉर्म यूज़फुल तो है, लेकिन इस फॉर्म को हम थोड़ा और ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए बना रहे हैं। कैसे, ज़रा इस फॉर्म को आप अच्छे से एनालाइज करिए, इस पार्ट को देखिए। क्या आप इस पार्ट को ऐसा नहीं कह सकते कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स x1 और x2 हैं, और ये पार्ट एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स y1 और y2 हैं। यानी इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए x² माइनस x1 प्लस x2 प्लस x1 इंटू x2 बच्चों, और प्लस y वाले पार्ट को देखिए सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं, y1 प्लस y2 इंटू y प्लस y1 y2 विल बी इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को बस मैंने स्प्लिट कर दिया, इसी इक्वेशन को बस मैंने स्प्लिट कर दिया, मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा करने से ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो गई। देखिए ये इक्वेशन तब यूज़ में आएगी अगर आपको x1 y1 और x2 y2 मालूम हो, लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक की ज़रूरत पड़ती है तो ये फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। कैसे, आइए आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज देर इज़ अ क्वेश्चन, देर इज़ अ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c which cuts a parabola y square equal to 4ax at a and b, then find the equation of circle with ab as diameter। समझते हैं बच्चों, एक पैराबोला हमें गिवन है, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। राइट बच्चों, और एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c। ये स्ट्रेट लाइन इसको दो पॉइंट पे कट कर रही है, ए और बी। तो हमें बताना क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन, एक सर्कल का इक्वेशन जिसका डायमीटर ए बी हो। तो अगर ऐसे हम देखें तो सॉल्व करने में तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज आएंगे। अगर हम इस इक्वेशन का यूज़ करना चाहें बच्चों, तो हमें x1 x2 y1 y2 निकालना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम इससे क्वाड्रेटिक बना लें, इस वाले फॉर्म का उपयोग करें, क्वाड्रेटिक बना लें, इस वाले फॉर्म का यूज़ करें, तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा। कैसे, आइए समझते हैं। तो पुट y इक्वल टू mx प्लस सी इन पैराबोला, सॉल्व पैराबोला एंड लाइन टुगेदर। कैसे, हमने y की जगह mx प्लस सी रख दिया। राइट बच्चों, इक्वल टू 4ax, इसका स्क्वायर कर लिया, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cmx इक्वल टू 4cx। तो आप देख पा रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक बन रही है, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x हमने कॉमन लिया, तो ये आ रहा है cm माइनस 2c प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट बच्चों,
अब क्योंकि आप जानते हैं सर्कल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम होना चाहिए, तो मैंने सर्कल का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 बना लिया। सी एम माइनस 2c प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सेम मैं x में कर लिया, वैसा ही मैं y में भी करूँगा। तो देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से y माइनस सी बाई एम, ये x की वैल्यू आ गई। अब ऐसा ही मैं एक क्वाड्रेटिक y के टर्म में बनाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मेक अ सिमिलर क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y। हाउ, लेट अस सी। मैंने पैराबोला में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में x की जगह रख दिया y माइनस सी बाई एम। तो ऐसा करने से मुझे y में क्वाड्रेटिक मिल गई, माइनस 4ay बाई एम प्लस 4ac बाई एम इक्वल टू 0। इसका नाम रख दिया इक्वेशन 2। पहले जो आया था इक्वेशन 1। तो बच्चों देखो, पहली इक्वेशन के रूट्स आपके क्या हैं, x1 और x2, और दूसरी इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, y1 और y2। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे ये इक्वेशन अपने आप मिल जाएगी, यानी मुझे x1 y1 और x2 y2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में ये फॉर्मूले ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो सीधा हमें इक्वेशन ऑफ डायमेट्रिक फॉर्म द सर्कल मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी एम माइनस 2c डिवाइड बाई एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4ay बाई एम प्लस 4ac बाई एम इक्वल टू 0। तो है ना बच्चों, बहुत ही आसान तरीका। अदरवाइज x1 y1 आप निकालते काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता। तो हमें क्या करना है, फिर से एक बार रिव्यू करते हैं। क्रिएट a quadratic in x and create a quadratic in y and add them together. Make sure that coefficient of x square y square are 1, then quadratic is already formed and you will directly get the equation of required circle. तो बच्चों आइए एक प्रॉब्लम और प्रैक्टिस करते हैं हम। आप ये लगा कर दिखाइए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y इक्वल टू x मेक बाय द सर्कल इज लाइन सेगमेंट ए बी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ए बी एज डायमीटर। तो बस बिल्कुल बिना फिगर बनाए प्रॉब्लम करना है। एक बार क्वाड्रेटिक x में बनानी है तो इसमें y की जगह पे x रख दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। राइट बच्चों, क्या मिल गया, 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। सिमिलरली x की जगह y रख दीजिए। क्रिएट वन मोर क्वाड्रेटिक, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0 मीन्स 2y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन रेड्यूस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन रेड्यूस हो गया, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए। दोनों को बच्चों ऐड कर दीजिए तो सीधा आपका आंसर है। ये रिक्वायर्ड आंसर है। बिना x1 y1 x2 y2 निकाले सीधा आपको डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल मिल गया। थैंक्स अ लॉट।